हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। दूसरा है इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। ऑप्शन सी है इनब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन द accumulation ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's start with our key concept. So the key concept of this question is inbreeding. Inbreeding. So now what do you mean by inbreeding? Inbreeding होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं इससे फ्रॉम दी मेटिंग। मेटिंग से होगा या फिर ब्रीडिंग से होगा ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स जो आपके क्लोजली रिलेटेड होते हैं जेनेटिकली। सो ये आपका कहलाता है इनब्रीडिंग। अब कुछ टर्म्स और देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आता है आपका होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी हम रेफर करते हैं उस जेनेटिक कंडीशन को जहाँ पे इंडिविजुअल के पास टू आइडेंटिकल अलील होते हैं। टू आइडेंटिकल अलील होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। जैसे कलर है, फॉर एग्जांपल कलर है किसी फ्लावर पेटल के, तो दो कलर हो सकते हैं। जैसे पीस की बात कर लेते हैं तो पर्पल हो सकता है एंड वाइट हो सकता है। सो ये होता है आपकी होमोजाइगोसिटी। अब एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज प्योर लाइंस। प्योर लाइंस। सो प्योर लाइंस कौन सी कंडीशन होती है? प्योर लाइंस आपकी पॉपुलेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की जो आपके जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं। जेनेटिकली होते हैं ये यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आती है? वो आती है थ्रू मैनी जनरेशन्स ऑफ इनब्रीडिंग। बहुत सारी जनरेशन्स होती है इनब्रीडिंग की, उसके बाद ही जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी आती है जो आपके क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। एंड ये इंश्योर करते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स के पास जो है आपके सेम जेनेटिक ट्रेट्स आपके अचीव हो पाए। तो ये दोनों टर्म्स आपके देख लिए। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन दिया है इनब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज करता है आपका होमोजाइगोसिटी। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये देख लेते हैं। इनब्रीडिंग जो है आपका इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि होमोजाइगोसिटी आपकी होती है जब आपका मेटिंग की जाती है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो इस केस में आपका प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी ऑफस्प्रिंग्स की आइडेंटिकल एलील्स आएंगे दोनों पेरेंट्स से, और जिसकी वजह से आपकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। इनब्रीडिंग आपका एक कॉमन मेथड होता है जिसकी वजह से आपका प्रोड्यूस किया जाता है प्योर लाइन्स, क्योंकि वो इंश्योर करता है जेनेटिक ट्रेट ऑफ पेरेंट जो क्या आपके कंसिस्टेंटली पास डाउन होते हैं आपकी आगे वाली जनरेशन में, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन मिलती है हमें आपके प्रिडिक्टेबल ट्रेट्स के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इनब्रीडिंग सेलेक्ट करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एंड रिड्यूस करता है फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो इस वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब वो कैसे? तो इनब्रीडिंग जो होता है ये आपका एक्सपोज करता है हार्मफुल रिसेसिव जीन को, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, जो कि आपके एलिमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये हेल्प करता है इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। सुपीरियर जीन्स के भी एक्यूमुलेशन में ये हेल्प करता है। हावेवर क्लोज और कंटिन्यू इनब्रीडिंग आपका यूजुअली रिड्यूस कर देती है ऑर्गेनिज्म की फर्टिलिटी एंड आप कह सकते हो इवन प्रोडक्टिविटी, दोनों आपकी रिड्यूस हो जाती है विथ इन ब्रीडिंग। सो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन accumulation ऑफ सुपीरियर एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजायरेबल जीन्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।